अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार हुसैन। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हमारे पास सामने आते हैं, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने जी टेस्ट इस्तेमाल करना है, टी टेस्ट इस्तेमाल करना है या कई टेस्ट इस्तेमाल करना है या हमारे पास एफ टेस्ट होता है। तो इनमें से कौन सा टेस्ट हमने अप्लाई करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी बात पे कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियोज़ बनाई है कि एक शॉर्टली आपको की ट्रैक बताऊँगा कि ये चीज़ें हमारे पास अगर हों उस डाटे के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, तो हम ईज़िली पता लगा सकते हैं कि वो हमने कौन-सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सैंपल्स। इसमें मैं आपको बताता जाऊँ कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, यानी पॉपुलेशन और सैंपल, ये 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस में। तो उसमें कुछ नोटेशंस होती हैं, तो हमें वो पता नहीं चल रहा होता कि ये नोटेशंस जो हैं वो क्या चीज़ हैं, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। तो इससे ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, फिर मैं आपको हर टेस्ट को एक उसके स्टेप बताऊँगा कि ट्रैक्स में कि उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो आप ईज़िली अंडरस्टैंड करके उसमें वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन जो है उसका पॉपुलेशन जो है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल जो होगा उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से मीडियन, मॉड, इन तीनों को हम जो पॉपुलेशन है वो कहते हैं म्यू से, जबकि सैंपल्स में एक्स बार, एक्स शेड और एक्स हेड से इस्तेमाल करते हैं। तो जब वेरिएंस होता है उसका जो पॉपुलेशन नोटेशन होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। इसी तरीके से सैंपल जो होता है एस स्क्वायर बायस्ड के लिए होता है, एस स्क्वायर स्मॉल जो है वो अनबायस्ड के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका जब हम वेरिएंस का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है सिग्मा। तो इसी तरीके से अगर सैंपल होगा एस होगा और बायस्ड के लिए होगा स्मॉल एस होगा तो अनबायस्ड के लिए होगा। तो ये स्लोप को हम पॉपुलेशंस में जब डिनोट करते हैं वो बीटा होता है, अगर हम सैंपल के लिए करते हैं तो वो बी होता है। इंटरसेप्ट के लिए हमें जब हम लोग अल्फ़ा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सैंपल के लिए ए इस्तेमाल करते हैं। ये जो नोटेशंस हैं ये मोस्टली कॉमन नोटेशंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स इन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने कौन-सा टेस्ट किसी भी स्टेटमेंट को देके कौन-सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास जी टेस्ट। जी टेस्ट में ये स्टूडेंट्स आपको वो बताता है कि व्हेन, पहली कंडीशन वो है कि व्हेन सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन होना चाहिए, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि जो म्यू है इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे होंगे उसमें हम लोग जी और टी टेस्ट लगाते हैं। टी की क्या कंडीशन है और जी की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने पॉपुलेशन मीन को यानी हम जब म्यू को टेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हम जी और टी इस्तेमाल करते हैं। उनका फ़र्क जो है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है व्हेन सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन होना चाहिए, यानी कौन-सा, ये सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर। तो जब हम पॉपुलेशंस को टेस्ट कर रहे होंगे यानी म्यू को, पॉपुलेशन म्यू को टेस्ट कर रहे होंगे उसमें सिग्मा नोन होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ठीक है? जब हम इसका मैंने जी टेस्ट के लिए हमने सिंगल मीन के लिए मैंने प्रोसीजर भी लगाया था, जनरल प्रोसीजर टेस्टिंग हाइपोथेसिस का, उसमें हमने म्यू की बात की। जब हम म्यू को टेस्ट कर रहे होंगे हाइपोथेसिस में तो उस वक्त हमारे पास जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। उसकी दो कंडीशंस हैं, एक सिग्मा या सिग्मा नोन होगा तो जी का फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से जब हम पॉपुलेशन मीन को यानी म्यू को टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन सिग्मा या सिग्मा इज अननोन होना चाहिए, बट एन जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, यानी एन ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। जब एन ग्रेटर देन 30 होगा तो वो हमारे पास जी का फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। यानी इसमें अब मैं आपको सिंपली बताऊं कि जब हम पॉपुलेशन म्यू को टेस्ट कर रहे होते हैं, इसमें जब जनरल हाइपोथेसिस बनाते हैं जो हम कहते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। ये जब कंडीशंस हम म्यू को टेस्टिंग हाइपोथेसिस में प्रोसीजर में हम अप्लाई कर रहे होंगे वो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते होते हैं। इसका जब हम डिफरेंस मीन लेते हैं वो भी यही तरीके, वहाँ पे एक्स वन था, इसी तरीके से एक्स बार वन होगा माइनस एक्स बार टू होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दो पॉपुलेशन मीन होंगे, दो सैंपल मीन होंगे। ये सैंपल मीन था, ये पॉपुलेशन मीन है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये देखें, ये पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल मीन है। इसी तरीके से यही नोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। जबकि अब हमारे पास टी टेस्ट है। टी टेस्ट कब इस्तेमाल होता है, ये भी उसी टाइम इस्तेमाल होता है जब हम पॉपुलेशन म्यू को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये जनरल प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप जो है हम थीसिस में बनाते हैं कि म्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए म्यू नॉट से। ये कंडीशन है जब हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें जी और टी टेस्ट इस्तेमाल होता है। जी टेस्ट मैंने बता दिया, उसकी दो कंडीशंस होती हैं, जब सिग्मा नोन होता है
तो ये फार्मूला लगता है, और अननोन होता है ग्रेटर देन 30 होता है, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास सिग्मा या सिग्मा इज अननोन होगा, अब अननोन की बात है, लेकिन जो एन की तादाद है वो स्मॉल है, यानी एन जो है वो लेस देन 30 होगा, उस वक्त हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं जब हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो है टी का फार्मूला ये गिवन है, टी इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस, यानी अनबाइस्ड वाला है, तो डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। एस स्मॉल जो है अनबाइस्ड जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, उसको हम लोग ये मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अनबाइस्ड के लिए। तो यही चीज़ इसका ये फार्मूला है। एक स्टेप ये होगा कि हमने टी टेस्ट कब इस्तेमाल करना है, जब पॉपुलेशन व्यू को टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये है हमारे पास कि जब एन की तादाद लेस देन 30 होगी, उसमें सिग्मा या सिग्मा इज अननोन होगा। दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि व्हेन टू ऑब्जर्वेशंस पेयर आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी दो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे पे रिलेट कर रहे थे, यानी एक टाइम पीरियड की है कि कोई मैं बात करूं कि जो उसकी प्रीवियस बात है वो उसकी नेक्स्ट बात से रिलेट कर रही है, तो उस वक्त भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते होते हैं। उसका फार्मूला ये है टी बार ओवर एस टी ओवर एन। ठीक है, इसके बाद इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं, इसमें बिफोर और इक्वल का वर्ड्स आता है, यानी बिफोर में ये बात थी, आफ्टर जो इसमें जिक्र आएगा क्वेश्चंस के अंदर, उसमें भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते होते हैं। ये भी इसी की कंडीशंस है कि पेयर ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ये भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जब रिलेट कर रही होंगी उस वक्त हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। ये तो आप बाद में भी जब आपके टेस्ट इसके फार्मूलाज याद करेंगे उसमें यूज़ करने होंगे, वो भी जब हम प्रोसीजर इसके पढ़ेंगे तो ये मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा। ये आप इसमें आप देख लें कि कौन से फार्मूलाज होते हैं, ये एस डी क्या होता है या डी क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कई टेस्ट। कई टेस्ट कब इस्तेमाल होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, जब हम सिग्मा स्केयर यानी पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है ना उसको टेस्ट कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे पास कई स्केयर टेस्ट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर हमने वहाँ पे देखा था कि जब हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया था उसमें हमने जी टेस्ट और टी टेस्ट इस्तेमाल किया था, उसमें भी कंडीशन थी कि जी टेस्ट इस्तेमाल कब करेंगे और टी कब करेंगे। नेक्स्ट जब हम कई स्केयर में देखेंगे तो जब हम लोग पॉपुलेशन के वेरिएंस को टेस्ट कर रहे होंगे यानी सिग्मा स्केयर हो, उस वक्त हम लोग कई स्केयर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, जब हमने सिग्मा स्केयर यानी ये क्या है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम टेस्ट करेंगे तो उसमें कई टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि फर्स्ट कंडीशन में वेरिएंस ऑफ टेस्टिंग, यानी जब पॉपुलेशन वेरिएंस को हम टेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम ये फार्मूला लगाएंगे कई स्केयर इज इक्वल टू एन एस स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर। इसमें मोस्टली जो चीज़ होती है वो टेस्ट में वो फ्रीडम ऑफ डिग्री पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें जब हमारे पास वेरिएंस को टेस्ट कर रहे होंगे उसमें फ्रीडम ऑफ डिग्री जो क्रिटिकल रीजन में इस्तेमाल होगी वो बी इज इक्वल टू एन माइनस 1 होगी, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे उनमें से 1 को माइनस कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जब हम का स्केयर को किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, जब वो किसी डाटे के अंदर या उसमें क्वेश्चंस के अंदर गुडनेस ऑफ फिट चेक कर रही होगी किसी चीज़ की या स्पेसिफिक की वर्ड्स इस्तेमाल हो रहा होगा, उस वक्त भी हम का स्केयर इस्तेमाल करते हैं। जब गुडनेस ऑफ फिट किसी टेस्टिंग एप्लीकेशन में चेक करनी होगी उस वक्त उसका फार्मूला होता है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में की बात कर रहा हूँ, तो वो का स्केयर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाई ई आई। ओ आई मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ओ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसमें जो फ्रीडम ऑफ डिग्री क्रिटिकल रीजन में लगेगी वो के माइनस 1 माइनस एम होगी। इसमें के जो है वो क्लासेस या कैटेगरीज होंगी, एम जो है वो पैरामीटर्स होंगे। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें ओ आई की वैल्यूज होंगी, ई आई की वैल्यूज होंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जिस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वहाँ पे जैसे हम मीन्स या मीडियन मालूम करते थे, तो ये भी वही चीज़ें हैं। उसी तरीके से वो सारा टेस्ट लगा के हम लोग कई की वैल्यूज बनाएंगे। फ्रीडम ऑफ डिग्री जो है वो ये क्रिटिकल रीजन में इस्तेमाल होगी। तो ये दूसरा स्टेप है, जब आप गुडनेस ऑफ फिट चेक करेंगे उस वक्त आप कई डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, उसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे। इसी तरीके से जब इंडिपेंडेंस का वर्ड्स आ जाएगा, इंडिपेंडेंस का वर्ड्स आएगा तो फिर भी हम कई स्केयर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला यही लगेगा, बट इसमें क्या है फ्रीडम ऑफ डिग्री का फर्क है। उस वक्त हम फ्रीडम ऑफ डिग्री जो है सी माइनस 1 मल्टीप्लाई आर माइनस 1, यानी जो कॉलम दिए गए होंगे उसमें से 1 को माइनस करेंगे, जो रोज दी गई होंगी उसमें आर माइनस 1 को करेंगे, तो ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ डिग्री आएगी। इसके बाद हमारे पास है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में कहता है कि रेशो बिटवीन टू अनबाइस्ड वेरिएंस, यानी जब भी दो
अनबाइस्ड वेरिएंस को हम टेस्ट करने जा रहे होंगे, उसमें गिवन होगा कि हमने टेस्टिंग करना है कि जो जब हमारे पास अनबाइस्ड वेरिएंस होंगे तो अनबाइस्ड का वर्ड आएगा और यह आएगा कि हमने इसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है। तो उस वक्त हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। एफ में होता है स्मॉल S1 यानी जो अनबाइस्ड का होता है S1 स्क्वायर ओवर S2 का स्क्वायर। ये S1 भी गिवन होगा क्वेश्चन में, S2 भी गिवन होगा, तो हम लोग उस वक्त एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। इसमें जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ डिग्रीज होती है वो 2 होती हैं, V1 V2, यानी V1 जो होगा N1 में से 1 कर देंगे, V2 होगा N2 में से N1 माइनस कर देंगे। ये ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो गिवन होती है, उसमें से ये फ्रीडम ऑफ डिग्रीज भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं कि यही है कि जब हम लोग पॉपुलेशंस मीन को टेस्ट कर रहे होंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वाली स्टेटमेंट होगी, यानी उसमें गिवन भी होगा कि आपने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है, तो उस वक्त हमारे पास जी टेस्ट लगता है और टी टेस्ट लगता है। जी टेस्ट कब लगता है? जब हमारे पास ये 2 कंडीशंस हों, यानी सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर नॉन होगा तो उस वक्त टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला ये अप्लाई होगा। जब सिग्मा या सिग्मा अननोन होगा लेकिन ग्रेटर देन 30 होगा, उस वक्त हम लोग जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और उसमें जी टेस्ट के अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो फार्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे। इसी तरीके से जब हमने, क्योंकि ये पॉपुलेशन मीन को हम टेस्ट कर रहे थे तो 2 टेस्ट लगाते हैं, जी और टी टेस्ट। जी टेस्ट की कंडीशन मैंने बता दी है कि जब ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन हो तो आप जी टेस्ट लगाएंगे, जब टी टेस्ट उस वक्त लगाएंगे जब ये क्वेश्चन में कंडीशन शामिल होंगी, यानी वैन सिग्मा सिग्मा अननोन होगा लेकिन एन की तादाद जो होगा वो लेस देन 30 होगी, तो उस वक्त हम टी टेस्ट फार्मूला लगाएंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इसी तरीके से 2 ऑब्जर्वेशंस पेयर कोरिलेट कर रही होंगी तो उस वक्त भी हम लोग टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, जब हम पेयर टेस्ट होता है, इसे पूल टेस्ट कहते हैं, यानी कंबाइंड टेस्ट होता है, यानी उसमें कुछ चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जब रिलेट करते हैं हम उसको पूल टेस्ट कहते हैं। तो पूल डाटा होगा या ऑब्जर्वेशन दूसरे से रिलेट कर रही होंगी तो उस वक्त भी हम टी इस्तेमाल करते हैं। ये आपको स्टूडेंट्स आपको फ़र्क समझ आया कि जी और टी टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं जब हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो जी और टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी कंडीशन है कि हमने जी का भी इस्तेमाल करना और टी का भी इस्तेमाल करना है, तो ये कंडीशन हो तो आप उस वक्त जी या टी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कई टेस्ट। कई टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीडम ऑफ डिग्री पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी चीज़ उसकी जो फ्रीडम ऑफ डिग्री होगी। तो उसके बाद जो कई टेस्ट है ना, वो उसमें फ़र्क यही है कि उसमें आप लोगों ने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया है, इसमें आप लोग पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट कर रहे होंगे, ये इसका मेन डिफरेंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस को जब आप टेस्ट कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि आप पॉपुलेशन, ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बताई है कि वेरिएंस ऑफ टेस्टिंग, यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है उसको आप टेस्ट करना है, ये कंडीशन ये पूछ लेता है। जब ये कंडीशन पूछेगा कि आपने पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करना है तो आपने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है, उसमें जो क्रिटिकल रीजन में वी की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं वो इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। दूसरे नंबर पर कहता है कि अगर आपको ये नहीं कहता कि पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करना है, ये कंडीशन देता है कि गुडनेस ऑफ फिट को आपने टेस्ट करना है, गुडनेस फिट को या एक स्पेसिफिक टेस्ट करना है, तो उस वक्त भी आप काई स्क्वायर का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपको फार्मूला जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप ये इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये चीज़ें गिवन है कि ओ आई क्या होता है, के क्या होता है, इसमें जो फ्रीडम ऑफ डिग्री है वो किस तरीके से अप्लाई होगी। अगर क्वेश्चन में ये 2 भी नहीं पूछता, ये कंडीशन पूछ देता है कि अगर इंडिपेंडेंस का वर्ड्स आ जाए किसी क्वेश्चंस के अंदर, आप इंडिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंसी चेक करनी है कि आपकी ये इंडिपेंडेंसी है या नहीं है, तो उस वक्त हमारे पास कई टेस्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एफ टेस्ट उस वक्त हमारे पास इस्तेमाल होगा जब वो कहता है कि आप रेशो निकालें अनबाइस्ड वेरिएंस की या सिग्निफिकेंस किसी चीज़ की निकालें, तो आप एफ टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि अगर अनबाइस्ड पैरामीटर को, वेरिएंस के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं या सिग्निफिकेंस किसी चीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एफ टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो एफ टेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे वो ये फार्मूला लगाएंगे, उसमें क्रिटिकल रीजन में ये फ्रीडम ऑफ डिग्री जो है वो V1 और V2 पर इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास उसमें कुछ कंडीशंस जो कन्फ्यूज करती हैं कि हमें कौन सा टेस्ट करना है इस्तेमाल, तो ये कंडीशन जब मैंने आपको ये बताई हैं, आप ये इस तरीके से आप इसको की ट्रैक में याद रखते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएँ तो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को जो इस चीज़ का पता नहीं है उनको भी ईजिली समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।